हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको लुटेरे वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में अमृता खनविलकर ने रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 22 मार्च 2024 पे, जिसके लगभग 2 टोटल एपिसोड अभी तो इस वेब सीरीज में रिलीज करे गए हैं। अभी इसके करीब एक सीजन अभी आया है। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 40 से 50 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 16 मिनट 0 सेकंड पर अमृता खनविलकर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 2 में 1 मिनट 27 सेकंड पर फॉरेनर लड़की का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी लाइन की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 ही एपिसोड आ चुके हैं हॉटस्टार डिज्नी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो ये 2 OTT पे आए हुए एपिसोड के बारे में ही अभी हम बात करेंगे। जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे वैसे हम उनकी एक्सप्लेनेशन और उनके टाइमिंग के बारे में आपको बताते रहेंगे। आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। कहानी चालू होती है जहाँ पर हमें 2016 में सोमालिया शहर के बारे में बताया गया, जहाँ पर विक्रांत गांधी नाम का एक बिजनेस टाइकून वहां पर राज करता है, जो वहां का पोर्ट का एक बड़ा प्रेसिडेंट भी होता है। और उसकी प्रेसिडेंट की अब आयु खत्म होने आई है और वो फिर से अब इलेक्शन में खड़ा रहने वाला है। इसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके खिलाफ जो याकूब नाम का बंदा खड़ा हुआ है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके लिए वो अपने दोस्त गुप्ता के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। गुप्ता भी उससे बहुत सारे सजेशन देता है कि अब इस टाइम पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे हर एक आदमी को अपने साइड लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे गुप्ता उसे सजेशंस देता है कि अगर इस इलेक्शन को जीतना है तो तौफीक को हमारे साइड पर लेना होगा, क्योंकि उसके साइड पर बहुत सारे वोट्स बाकी है। तौफीक को मिलने के बाद हमें पता चल जाता है कि याकूब को हराना मुश्किल ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि अब सारे लोग याकूब के सपोर्ट में आ चुके हैं। उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है विक्की को। तो इस वजह से अब विक्रांत गांधी मतलब विक्की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आगे बढ़ती है स्टोरी, जहां पर विक्की गांधी या विक्रांत गांधी एक कंसाइनमेंट के बारे में कह रहा था। उस कंसाइनमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस कंसाइनमेंट की वजह से उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। कंसाइनमेंट इतना बड़ा था कि उस चीज को वो डिफाइन नहीं कर सकता, पर किसी वजह से सारे सोमालियन जो लोग थे वो विक्रांत के खिलाफ आ जाते हैं, जो भी पावर में थे, क्योंकि उनको एक ब्लैक पर्सन चाहिए था। और आगे बढ़ते जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्टोरी में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लोगों से मिलता है, पर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा दबाव
आ चुका था उसके ऊपर, और उसको बताते हैं सब लोग कि कैसे अब वो बहुत प्रॉब्लम में आ चुका है, उसको कंसाइनमेंट को पीछे लेना पड़ेगा। पर उस कंसाइनमेंट में ऐसी कोई चीज थी जिसको वो पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहता, वो यूक्रेन से आ रही थी। अब हमें पता चल जाता है कि अब विक्रांत को कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो बिलाल को कॉल करता है। बिलाल एक ऐसा आदमी था भरोसेमंद जो उसके ऊपर रिलाइव कर सकता था, और जो उसका कंसाइनमेंट भी एक दूसरे पोर्ट पर लाकर उतार कर या स्मगल करके वहां पर वो डिप्लॉय कर सकता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहां पर बिलाल कुछ सोमालियन पायरेट्स को या डाकुओं को उस शिप को इन्वेड करने के लिए कहता है, और वो जाकर उस शिप के लिए इन्वेड करते हैं, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स को भी बहुत सारा पैसा चाहिए था। बहुत सारी चीजों के बारे में वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, क्योंकि एक दो 1.5 2 साल हो चुके थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, वेपन्स थे पर उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस वजह से उस चांस को वो ले लेते हैं और वो इन्वेड कर देते हैं, जहाँ पर उनके कैप्टन को वो पहले धर लेते हैं, और उससे वो बाकी के पायरेट्स या बाकी के कैप्टन मेंबर या क्रू मेंबर्स को पकड़ने की शुरुआत करते हैं। पहले तो वो एक क्रू मेंबर को यहाँ पर गोली मारते जहाँ पर रीढ़ की हड्डी थी, जिससे वो मर भी नहीं सकता और वो जीने के लायक भी नहीं रहता, और उसे बाहर एक जगह पर लटका देते हैं। अब वहां पर हमें पता चल जाता है कि वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। पर वो सोमालियन पायरेट्स जो थे वो शिप पे कब्जा करके हर एक आदमी को ढूंढते हैं जो उस शिप को कंट्रोल करता है, और उस शिप को एक अलग पायरेट करके एक अलग बीच पर लेके जाकर पोर्ट पर उतारने की बात करते हैं। जहाँ पर पहले तो कैप्टन मना करता है, पर बाद में उसके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो उनके सामने शर्त रखता है कि अगर बाहर जो आदमी आपने लटकाया हमारे क्रू मेंबर से, उसको लेके आओ, मैं शिप वहां पर डिप्लॉय कर दूंगा। पायरेट्स भी मान जाते, क्योंकि उनके लिए भी कोई आसान चीज नहीं थी। और हमें पता चल जाता है कि जब ये बात विक्रांत गांधी को पता चलती है, तब वो बिलाल के यहाँ पर चला जाता है और उसे बताता है कि सोमालियन पायरेट्स को भेजना बहुत ज्यादा गलत डिसीजन था, क्योंकि उनको भेजना मतलब हाथ जलाना होता है। पर बिलाल उससे तसल्ली देकर कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी कंसाइनमेंट कैसे भी करके वहां पर तुम्हें दे दूंगा। और यहीं पर जो है पहले दो के पार्ट्स एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।